हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। पूरा ब्रीफ मुझे लगता है वित्त मंत्री जी, मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने आपको बता ही दिया। हमारी लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है और जिसका परिणाम भी दूरगामी होगा। और पिछले 7 तरह के बजट में आज जो वित्त मंत्री बजट भाषण को पढ़ रहे थे, पिछले साल भी वही वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी वही थे। और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की किसानों की कर्जा को हम माफ़ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितनी किसानों की कर्जा आराम से, लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। पिछले सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा था बेरोजगार नौजवानों के लिए कि 7,000 और 5,000 रुपया उनको भत्ता मिलेगा। कम से कम हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बजट सत्र में जब भाषण देंगे और कृषि पर आगे की योजना बताएंगे युवाओं के लिए, कम से कम उस वक्त तो इतना तो बताते कि इस वर्ष कितनी नौजवानों को भत्ता दिया गया। जब सरकार सदन में लंबी चौड़ी बातें करती है और फिर कुछ भी होता नहीं है, तो इसलिए बजट चाहे 91,000 करोड़ हो या लाख करोड़ हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, आप याद करो जब झारखंड राज्य बना था उस समय तो 3,000 करोड़ से कम का बजट था और तब झारखंड में चारों तरफ काम ही काम दिखता था। और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग उसकी चर्चाएं होती थी कि भाई काम कहीं देखना है तो झारखंड में जा कर के देखो। और आप तो पूरे 1 वर्षों में आप सब देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो बजट है बस भाषण दिया और उसके बजट पर भाषण पर और उस किताब पर किसी को कोई भरोसा नहीं। लेकिन आम गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़े निर्णय आएंगे, बड़ा फैसला आएगा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। पूरे बजट के इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, इनकी बारीकी क्यों देखिए। तो ऐसा किसी छोटे स्तर पर भी पंचायत या छोटी इकाई में भी इस तरह के बजट आपने देखा ना होगा। उस तरह का बजट पेश किया गया है, जनादेश के साथ धोखा है। ग्रामीण बजट को लेकर पंचायतों को तो पैसा दे रही है सरकार, जहाँ तक किसानों के कर्ज माफी का है उसको लेकर 1,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नहीं, आप देख लो, पहले तो 2,000 करोड़ का जो आवंटन का जो निर्णय पिछला था, पिछले वित्त वर्ष के सारे संकल्प को निकाल लीजिए और देखिए कि संकल्प कहाँ पर है, संकल्प पर सरकार कहाँ खड़ी दर्शाया हुआ है। लेकिन बीजेपी कह रही है इसे घोषणा पत्र है, पहले भी किसानों के कर्ज जो विपक्ष जो है वो माननीय वित्त मंत्री की किताब को पढ़ भी नहीं किया, लोग हल्ला करते अलग बजट पेश कर रहे थे। ये तो संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग 20 बरस से सदन में हैं कि कोई सत्ता पर पढ़ रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो विपक्ष भी पढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि गरीब के लिए कौन कौन सी योजना है और सरकार को सुझाव देना चाहिए था। आकार बड़ा है, मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं होगा। मगर इसमें खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी। तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है
तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए। ये बजट मुझे लगता है कि कृषि पर, ग्रामीण विकास पर ज़्यादा केंद्रित है और जो प्राथमिकताएं गिनाई गई हैं वास्तव में वो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। बजट का विश्लेषण इस तरह से होना चाहिए कि पिछले बजटों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये बजट हम पेश कर रहे हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था एक साल में कितना सुधरेगी, ये सब का जिक्र नहीं है, विश्लेषण नहीं है उसका। तो इसके प्रभाव के प्रति सरकार भी सुसुप्त भावना में है और हम लोग भी देखते हैं तो लगता है कि जितना बड़ा दिखाया गया है बजट, उतना पैसा खर्च नहीं हो पाएगा, उतना संसाधन नहीं जुट पाएगा।